नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लगभग हर आम आदमी को फेस करना ही पड़ता है। यानी कि हम कुछ ऐसे मेडिकल शब्दों के बारे में जानेंगे जिसको डॉक्टर्स अक्सर बोल जाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ें क्या कहना चाह रही हैं। तो हम कुछ ऐसे ही टर्म्स, कॉमन टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो ये आज की ये सारी हमारी टर्मिनोलॉजी है जो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, ताकि अगर आगे से कभी भी इतने छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो आपको पता हो कि इसका क्या मतलब होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टर्म है वो है अब्रेशन। देखिए, अब्रेशन क्या होता है? अब्रेशन एक स्क्रैप, आप समझ लीजिए, एक मामूली सी खरोच जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं। ये क्या होती है? ये जनरली सीरियस नहीं होती है, जो हमें कभी भी कहीं भी हो सकता है, गिर गए अचानक से, कहीं पे स्क्रैप आ गया, चोट लग गई, खुरुच गया, तो ये होता है अब्रेशन। और ये कोई भी सीरियस नहीं होता है ये, ठीक है। फिर आता है एब्सेस। एब्सेस की अगर मैं हिंदी में बात बताऊं आपको तो आप ऐसा समझ लीजिए, कभी कभी फोड़े हो जाते हैं स्किन पे, वो होता है एब्सेस। उसमें भरा क्या होता है? लिक्विड कुछ भरा होता है। तो यानी कि कोई ऐसा स्किन में इन्फेक्शन की वजह से कुछ ऐसी उभार जिसमें अंदर क्या भरा होगा? लिक्विड भरा होगा, उसको हम कहते हैं एब्सेस, यानी कि फोड़े फुंसी वाली जो कंडीशन होती है। फिर हम एक्यूट की बात करेंगे। एक्यूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्यूट होता है क्या कि ये हो सकता है कि थोड़ी सी गंभीर हो, लेकिन ये कितने समय तक रहती है? बहुत ही कम समय तक रहती है। इसको हम कहते हैं एक्यूट कंडीशन, मतलब बहुत कम समय तक रहेगी और खुद नहीं ठीक होगी, मतलब डॉक्टर को आपके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है बिनाइन। देखिए, कभी कभी डॉक्टर कहते हैं, आप कहीं जाते हैं, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मुझे यहाँ गांठ जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्यूमरस जैसा है, यहाँ पे गांठ, यहाँ पे गांठ। तो जब बहुत सारे चेकअप्स के बाद डॉक्टर क्या कंक्लूजन देते हैं ये बिनाइन ट्यूमर है, कोई डर की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, दवा देंगे या ऑपरेशन करेंगे, जो भी। बिनाइन मतलब होता है नॉन कैंसरस, मतलब उसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो घातक है, कैंसर तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो होता है बिनाइन ट्यूमर। फिर उसी की जगह पे बोलते हैं एक टर्म मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि नेचर में कैंसरस होता है, ठीक है, वो खतरनाक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे बायोप्सी। कभी कभी पेशेंट्स को सजेशन दिए जाते हैं बायोप्सी कराने के लिए। बायोप्सी में क्या होता है? बायोप्सी में स्किन के ऊपर से छोटी सी लेयर काट के निकाल ली जाती है, फिर उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डॉक्टर आपके स्किन से छोटा सा पोर्शन निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, इसको हम कहते हैं बायोप्सी, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्रोनिक कंडीशन। एक्यूट छोटे समय तक चलती है, लेकिन क्रोनिक कंडीशन लंबे समय तक चलती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा सीरियस कंडीशन भी होती है, कोई बीमारी। नेक्स्ट हम कह देते हैं कंट्यूजन, जिसको हम ब्रूज भी कहते हैं, कंट्यूजन या फिर ब्रूज। ये होता है, कभी कभी आपने, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी आपने देखा होगा स्किन पे अक्सर कैसा हो जाता है, नीले नीले रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं, अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, हाथों में पैरों में नीला नीला स्पॉट दिखने लगता है, वो होता है कंट्यूजन या फिर ब्रूज। जो क्यों होता है? जो सप्लाई कर रही होगी ब्लड वेसल, उस ब्लड वेसल के दबने की वजह से या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उतने एरिया का ब्लड सप्लाई थोड़ा रुक जाता है और वहाँ पे क्या पड़ जाता है? नीला नीला चकत्ता पड़ जाता है, इसको हम कहते हैं कंट्यूजन या फिर ब्रूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफाइब्रिलेटर। डिफाइब्रिलेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ये, ठीक है। डिफाइब्रिलेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से हार्ट बीट पेशेंट की वापस नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफाइब्रिलेटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट हम एडिमा की बात करेंगे। एडिमा की बात अगर हम करें तो जैसे आप जब कभी आप जल जाते होंगे तो जल जाने के बाद क्या होता है? उतनी एरिया स्वेल करती है, उसके नीचे लिक्विड भरा रहता है, पानी भर जाता है जिसको आप कहते हो, तो वो कंडीशन, ठीक है, फ्लूइड फील्ड हो जाता है स्किन के नीचे, उसको हम कहते हैं एडिमा। नेक्स्ट है हमारा एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एम्बोलिज्म मतलब होता है कि वेन्स में, ब्लड वेसल्स में
कोई क्लॉट थक्का जम जाता है या फिर फैटी एसिड जमा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई को नुकसान पहुंचता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, उसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। नेक्स्ट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। नेक्स्ट इज द फ्रैक्चर। ये सभी को पता होता है। फ्रैक्चर मतलब क्या, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, कोई हड्डी टूट गई, इसको हम कहते हैं कंडीशन को फ्रैक्चर। जॉइंट टूट गया, हड्डी टूट गई तो फ्रैक्चर वाली कंडीशन जिसमें हल्का सा चिटकाव आ जाता है। नेक्स्ट इज द ग्लैंड। ग्लैंड होता है बॉडी में वो ऑर्गन, वो टिश्यू जहाँ से क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, कोई ऐसी केमिकल्स का सिक्रीशन होता है जो बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको विस्तार से नहीं बताऊँगी, सिर्फ इतना जानिए आप कि ग्लैंड्स से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उसी का विपरीत होता है हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। फिर इनपेशेंट। इनपेशेंट मतलब कि अगर पेशेंट गया है हॉस्पिटल, उसको इलाज करवाना है तो उस इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, या फिर जो हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट है उनका इलाज जो हॉस्पिटल कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स को हम इन पेशेंट कहते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उसी का विपरीत होता है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट मतलब क्या होता है कि उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट तो दिया जा रहा है लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, ठीक, वो आते हैं, इलाज करवाते हैं और जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं आउट पेशेंट्स। नेक्स्ट इज द आईवी। इंट्रावेनस, ये रूट होता है दवा जिसके थ्रू दी जाती है। इंजेक्शन, जो वेन्स में इंजेक्शन लगाई जाती है उसको कहते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस रूट से जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो जल्दी असर दिखाती हैं क्योंकि उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। नेक्स्ट प्रोग्नोसिस, जिसको आप कहते हैं रोग का निदान, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है। तो प्रोग्नोसिस मतलब किसी लक्षण को देखते हुए डॉक्टर का ये अंदाज़ा लगा लेना कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है, या फिर इलाज के बाद इस बीमारी में कितना इम्प्रूवमेंट किसी बीमारी में होने वाला है या इलाज का रिजल्ट कैसा आएगा, इन सारी बातों का अनुमान लगाना, इसको कहते हैं प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट इज द रिलैप्स। रिलैप्स मतलब कोई बीमारी ठीक तो हो गई लेकिन फिर वो अचानक से वापस आ गई, इसको कहते हैं रिलैप्स। कैंसर इसी कंडीशन में आता है, ठीक भी हो जाता है फिर वापस भी आ सकता है। नेक्स्ट इज द सूचर्स। सूचर्स मतलब क्या होते हैं, टाँके जो लगते हैं उसको हम कहते हैं सूचर्स। नेक्स्ट इज द ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है, ट्रांसप्लांट मतलब किसी व्यक्ति की शरीर से कोई अंग निकाल करके दूसरे व्यक्ति की शरीर में जब लगाया जाता है उसको कहते हैं ट्रांसप्लांट। आपने बहुत नाम सुना होगा, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, घुटना प्रत्यारोपण, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसप्लांट को कहते हैं, ठीक है, कि ऑर्गन एक आदमी से निकाल के दूसरे आदमी में लगाने को ट्रांसप्लांट कहते हैं। नेक्स्ट इज द वैक्सीन। बहुत सुन रहे होंगे नाम आप, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है कि जब इंसान को लगती है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डाले जाते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी डाले जाते हैं जिससे क्या होता है कि अगर भविष्य में कभी वो इन्फेक्शन हुआ, कोई इन्फेक्शन पेशेंट इंसान को लगा, वो उसके कांटेक्ट में आया तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी पहले से मौजूद है जो उस बीमारी से लड़ने के लिए चाहिए, ठीक है, जो उस बीमारी से लड़ने के लिए चाहिए वो एंटीबॉडी मेरी शरीर में पहले से मौजूद है तो मैं उससे लड़ लूँगी। तो ये होता है वैक्सीन का काम, ठीक है। बाहर से जो एंटर करा वो एंटीजन बॉडी में आया। अब एंटीजन बॉडी में आया तो बॉडी को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, वो उस एंटीजन के लिए तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और अपना काम करेंगे। तो यानी कि वैक्सीन के जरिए हम लोगों में क्या डाला जाता है, एंटीबॉडी डाली जाती है, ठीक है, जिससे कभी भविष्य में इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडी पहले से मौजूद है, बॉडी उससे लड़ेगी। फिर नेक्स्ट इज द ज़ूनोटिक डिसीज़। ज़ूनोटिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो जानवरों से मनुष्यों में होती हैं, उसको कहते हैं ज़ूनोटिक डिसीज़ेस, ठीक है, ज़ूनोटिक डिसीज़ेस, ठीक है।
तो अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जो मैं आपको बताना चाह रही थी ये आपको समझ में आया है। हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, प्लीज़ उस चैनल को भी विज़िट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।